तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन। और सबसे पहले हम लोग ऑब्लिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन में डिफरेंस को देखेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऑब्लिक कोलिजन कब होगा और हेड ऑन कोलिजन कब होगा। राइट। अच्छा, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये जानना बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि ऑब्लिक कोलिजन के लिए क्या कंडीशंस हैं, हेड ऑन कोलिजन के लिए क्या कंडीशंस हैं। लेकिन अगर तुम इसको जान लोगे तो इस कॉन्सेप्ट को तुम फील कर पाओगे। और तुम जानते हो कि अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को फील कर लेते हो, किसी भी सब्जेक्ट को फील कर लेते हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वो ऐसा लगता है ना, जैसे कि हमारा रोज़मर्रा का काम है। तो वो जो आपका टॉपिक है या कहिए वो जो सब्जेक्ट है वो आपके कंट्रोल में हो जाता है। तो चॉइस आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको समझें, नहीं तो बाद में फाइनली जो हम फार्मूला लिखेंगे आपका उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि हेड ऑन कोलिजन है ना के समय पे क्या क्या होता है। देखो, हम सब ने जब हम लोग छोटे थे तो कंचे खेले हैं। मेरे ख्याल से एक दो बच्चों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो छोटे में कंचा ना खेला हो, ख़ास तौर से जो गांव के परिवेश से आता हो। ठीक। हम देखो अब उसको याद करते हैं। कंचे खेलते समय देखिए क्या होता था। ये मान लीजिए कि एक कंचा है, यहाँ पर आपने यहाँ से एक कंचा अपने उंगली से ऐसे मारा तो आपको ये अनुभव हुआ होगा कि अगर आपका ये कंचा इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ऐसे जाता है और जब ये टकराता है तो दोनों फिर इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन के अलोंग कोलिजन के बाद मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि हमने थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो, जब कोलिजन होता है तो कोलिजन होते समय क्या होता है, हमने पढ़ा था कि दोनों कोलाइडिंग बॉडीज एक दूसरे पर हैवी फोर्स अप्लाई करते हैं बहुत कम समय के लिए। तो यहाँ देखो कि जब इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, जब ये कोलाइड करता है तो ये वाला बॉडी इस पर इसी लाइन के अलोंग ए ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा। राइट। मतलब कि बॉडी ए, मतलब कंचा ए कंचा बी पर इन दोनों के वेलोसिटीज़ को के डायरेक्शन के अलोंग ये फोर्स अप्लाई करेगा और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ये वाला ये इसी डायरेक्शन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में ये इतना फोर्स अप्लाई करेगा। तो आपने मेन बात यहाँ पे क्या नोटिस किया? आपने ये नोटिस किया कि हेड ऑन कोलिजन के टाइम पर जो बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्सेज हैं वो इनके इनिशियल वेलोसिटीज़ के डायरेक्शन के अलोंग होता है ना। तो क्या हो गया हमारा, F कह लीजिए और ये माइनस F कह लीजिए, ये दोनों आर अलोंग डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, है ना। ये कोलाइडिंग बॉडी कितना आसान है। अब उसी खेल में वापस चलते हैं हम लोग, फिर से अपने बचपन में जाते हैं। और एक सिचुएशन आपने बार बार ये फेस किया होगा। सपोज कीजिए कि ये आपका एक कंचा है पहले के मुकाबले, पहले की तरह, और यहाँ पे ये दूसरा कंचा है। आपने इसको मारा, इस कंचे से इस कंचे को, है ना, हाथ से ऐसे मार दिया। मारा तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, अब होता यह है कि जब ये देखो ये सेंटर था, जब ये कोलाइड किया तो कुछ ऐसे कोलाइड किया। कहने का मतलब हो गया कि अब कोलिजन के टाइम पर ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स मान लो लगा रहा है और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो इम्पल्सिव फोर्स है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से डिफरेंट है थोड़ा सा। ऑब्वियसली जब ये डिफरेंट है तो ज़रा नोट करो कि इस F का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा।
सिमिलरली इस F का एक कंपोनेंट कुछ इधर होगा, है ना, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ठीक इसी तरीके से ये एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज अपने जो ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उससे थोड़ा डेविएट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। तो ये रीजन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब दो बॉडीज कोलाइड करते हैं और कोलिजन के समय पर एक दूसरे को जो इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन फोर्स का डायरेक्शन उनके इनिशियल वेलोसिटीज़ के डायरेक्शन से अपोजिट, मतलब सॉरी डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, तब हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये फील करने वाली बात थी, ये हम नहीं भी जानते तो भी मेरा काम चल जाता है ना। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा है कि अगर हम एक टॉपिक को बढ़िया से फील कर लेते हैं, अपने आप को उसी में बिल्कुल इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल हलवा हो जाता है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम चीज़ों को हलवा बना दें। अच्छा, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने आपको हेड ऑन कोलिजन के सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही समझा रखे हैं। हमने आपको इलास्टिक कोलिजन, है ना, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन बताया है, हेड ऑन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन बताया है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट काइंड्स के कोलिजन्स हो सकते थे उसके लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब हम आते हैं सीधे सीधे किस पर, ऑब्लिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट पर। अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो एक स्पेशल टाइप का है, और इस स्पेशल टाइप के कॉन्सेप्ट पर नीट में सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्लिक कोलिजन पे बनते हैं, इससे बाहर नहीं बनता है, ठीक है। और अगर हम जेईई मेन की बात करें तो उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्लिक कोलिजन पर इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बनता है, राइट। तो देखो क्या है इसमें यह है कि सपोज करो कि एक मेरे पास बॉडी है, बॉडी मान लीजिए बी, और ये बॉडी जो है रेस्ट पर है, ठीक। और यहाँ से एक बॉडी ए इसको u1 के स्पीड से इधर आ रहा है। इसका मास मान लो ma कह लो, इसका मास मान लो जैसे mb कह लो, इसको यहाँ ना लिखो क्योंकि बाद में जगह की जरूरत। इसका मास mb कह लो, ऐसे। ये रेस्ट पर है तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, ऑब्वियस सी बात है, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब ये मान लो कि मेरा जो कोलिजन है वो ऑब्लिक है और इलास्टिक है ना। क्या क्या मानना है मैंने, पहला कोलिजन कैसा है, कोलिजन है इलास्टिक बोला तो परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, ऑब्लिक कोलिजन है। तो ये हम ऐसा कहते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था बी, उसके पोजीशन को हमने बना दिया मान लीजिए ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन में ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट। चलिए ये मान लीजिए कि ये इधर की तरफ गया, कौन, बी मान लो इधर की तरफ गया, और सपोज करो ए इधर की तरफ गया, ऐसे। ओरिजिनल डायरेक्शन से इसका मान लो एंगल है θ2, इसका मान लो एंगल है θ1। इतना हम लोग मान सकते हैं, आसान है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अभी हमने आपको बताया कि स्पेशल टाइप का केस लेंगे, तो इस स्पेशल टाइप में ये है कि MA जो है वो MB के बराबर है। ये बेटा बिल्कुल ही नहीं भूलना है, इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में, मतलब नीट में तो आने ही आने हैं, सिर्फ इसी पर। और जेईई मेन में जो है इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। अब सोचो इसमें होगा क्या, हमारा जो ये जो बॉडी था ए, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से इतना एंगल डेविएट हो गया, और इसको भी हम कहेंगे कि बी इतने एंगल पे डेविएट हो गया, राइट। तो पहली बात देखिए, पहली बात तो यह है कि चूंकि किसी भी कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले मैंने लगा दिया मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, मोमेंटम
कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें जो है अब थोड़ी सी बात बदल जाएगी। देखिए, मेरा मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग भी कंजर्व रहना चाहिए और मेरा मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग भी कंजर्व रहना चाहिए। तो पहले मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन वाली बात रखी ना, कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा यहाँ पे। जरा देखिए, कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरा मोमेंटम था वो था एम ए यू, है ना, यू था, ये यू था, राइट, एम ए यू। एक काम करो, u1 कह दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये u1 कह दो ऐसे। एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, जरा बताइए इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा। अगर मैं इसके वेलोसिटी को भी b कह दूं, इसके वेलोसिटी को भी a कह दूं थोड़ी की देर के लिए, तो ये हो जाएगा एम बी वी बी कॉस थीटा 2 और ये हो जाएगा एम ए वी ए कॉस थीटा 1। अच्छा देखो, सबका डायरेक्शन तो सेम ही है, तो यहाँ पे वेक्टर लगाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वेक्टर के साइन को हटा देता हूँ। देखिए, सिंपल सा बन गया है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन का ये एक जो है रिजल्ट आ गया। अच्छा, एम ए एम बी बराबर है तो मैं इसको काट भी तो सकता हूँ, यहाँ मैंने काट दिया तो मेरा आएगा u1 इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा 2 प्लस वी ए कॉस थीटा 1। अच्छा, ये बताओ y एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना था। तो भैया y एक्सिस के अलोंग, मैं इससे पहले लिखूँ यार, ये y तो लिखा ही नहीं मैंने, है ना। y एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम था 0, ठीक है, और फाइनल भी तो 0 होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब इसका जो मोमेंटम था पी बी, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट, मतलब कि एम बी वी बी साइन थीटा 2, साइन थीटा 2। अच्छा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसको पॉजिटिव से डिनोट किया मैंने, और इसका जो मोमेंटम का कंपोनेंट इधर की तरफ होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एम ए वी ए साइन थीटा 1 हो जाएगा। और चूँकि एम बी और एम ए दोनों बराबर हैं तो मैंने इसको हटा करके सिंपली लिख दिया वी बी साइन थीटा 2 इक्वल्स टू वी ए साइन थीटा 1, है ना। एक इक्वेशन ये बना था, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। अब जरा सोचिए, हमने तो कहा था कि कोलिजन मेरा कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है इसमें अप्लाई होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का, है ना। तो ये सब हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी, है ना, इतना हुआ। अब कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए भी 1 स्क्वायर प्लस हाफ एम बी भी 1 नहीं है, ये ए है ना, हाँ ए है, ए स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा। अच्छा, एम ए एम बी बराबर ही है तो हम इसको जो है, हम इसको क्या किए, हटा दिए इसको, मतलब इतने से हम डिवाइड कर दिए इसको। तो मेरा आ गया u1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर। एक बहुत बढ़िया सी बात यहाँ से आ गई। अब जरा हमको एक बात बताइए, क्या आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू लिख सकते हैं? नोट कर लीजिए, अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो हो जाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। और यही मैं कह रहा था कि बेसिक फंडामेंटल है। तो अभी मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले याद रखो कि जब दो इक्वल मासेस के बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं इलास्टिकली, और कोलिजन कैसा है, ऑब्लिक है। दो इक्वल मासेस के बॉडीज परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड करते हैं और कोलिजन ऑब्लिक है। तो कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर डेविएट हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और भी नोट कर लीजिए, एक बात और भी नोट कर लीजिए कि अभी तो मैंने कहा कि ये रुका हुआ है, नहीं भी रुका रहेगा तो भी यही केस आएगा, क्योंकि तब हम अपना फ्रेम चेंज कर देंगे। इस फ्रेम में मेरा ये
रुक जाएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह का फंडा लग जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा आपका। नीट के लिए बस इतना ही याद रखिए कि आपका एक बॉडी रुका रहेगा, दूसरा बॉडी उतने ही मास का पीछे से उसको ठोकर मारेगा, और ये दोनों अगर परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड करते हैं और कोलिजन ऑब्लिक है, तो कोलिजन के बाद एक दूसरे से 90 डिग्री पर ऐसे भागेंगे। ठीक है, तो चलो हम जो अभी कह रहे हैं स्टेटमेंट, उसको हम प्रूफ कर देते हैं। बहुत मजेदार सी बात है। एक काम कीजिए, ये वाला जो इक्वेशन आपने देखा था, ये वाला इसको आप वापस से लिख लीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो जब स्क्वायर करेंगे इधर, तो हो जाएगा u1 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा vb स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस va स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी va स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं यार। va स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 va कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 हो गया। देखिए, इसका मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया चौथा, ये चौथा नाम दे दिया क्योंकि ये तीसरा है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था 1 2 3 नाम देने में। अच्छा, अब ये बताओ, ये भी तो कुछ कहता है, क्या आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं? इसको स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे स्क्वायर करेंगे इसको? आप तो जो है दोनों को एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ करने का मतलब है कि आपका हो जाएगा va साइन थीटा 1 माइनस vb साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 0। अब फिर इसको स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म का है, क्योंकि देखो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म का था, तो हमने लगाया था। ये हो जाएगा va स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस vb स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 va vb, है ना, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। और इधर तो 0 है, स्क्वायर करो या कुछ भी करो, 0 का 0 ही रहेगा। अब कुछ नहीं करो, ये है पांचवा, है ना। इन दोनों को जोड़ दो जरा, इन दोनों को जोड़ोगे, 0 को तुम इससे जोड़ना, तो एक तरफ तो तुम्हारा सिंपली रहेगा u1 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ देखो बेटा जोड़ो, यहाँ देखो vb स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, यहाँ vb स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो vb स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2। क्या हो जाएगा? वो सिंपली हो जाएगा vb स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से ये वाला और ये वाला, देखो इसमें से va स्क्वायर कॉमन ले जाओगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 1, तो ये हो जाएगा va स्क्वायर। अब देखो, अब ये है कि भाई साहब इन दोनों को तो जोड़ना ही है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? मेरे को 2va vb कॉमन दिखा रहा है। यहाँ आ रहा है कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू तो नहीं, पहले से लिखा हुआ है इक्वल टू, ये हो गया। अच्छा, अरे यार, देखिए ये निकल गया आपका। अच्छा, अभी जो आपने लिखा है ये वाला ए, ये u1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये तुम्हारा हो गया va का स्क्वायर प्लस vb का स्क्वायर, और पहले से vb का स्क्वायर प्लस va का स्क्वायर प्लस 2va vb। अब बहुत स्मार्ट हो तुम, थोड़ा याद रखो, कुछ फार्मूले होते थे। क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता था कॉस ए प्लस बी। तो इसको हमने लिख दिया, यहाँ ए की जगह पे थीटा 1 है, बी की जगह पे थीटा 2 है, तो हो गया कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। जिसको नहीं याद है उसको याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसको जब इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2va vb, और ये कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। बाबू देखो va और vb ये 0 तो है नहीं, इसका मतलब कि आप इसको जब इधर ट्रांसपोज करोगे तो आपका फाइनली आएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 0। और कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 0 होता है?
cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था। तो याद रखिए कि जो बच्चा नीट की तैयारी करता है उसके लिए तो बहुत सा सिंपल सी बात है कि जब भी दो इक्वल मास के बॉडी ऑब्लिकली इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे, छिटक जाएंगे, भाग जाएंगे।